नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह यादव। देखिए स्क्रीन पर प्रश्न आ रहा होगा और पढ़िए और वीडियो रोक करके बनाइए। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है 5 रुपये 25 का कितने प्रतिशत है? 5 रुपये, क्या लिखा है? 5 रुपये 25 का कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? तो देखिए जिसमें का लगा है उसको क्या करेंगे, नीचे लिखते हैं, ठीक है। और 5 ऊपर, प्रतिशत के लिए 100 गुणे में, तो 25 चक्कू 100, 4 पंचे 20%। कितने प्रतिशत बाबू है? 20% है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 42 देखिए, दो संख्याओं का लासा 36 और मासा 6 है एवं पहली संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या बताओ क्या है? तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा और बटे पहली संख्या, ठीक है, बटे पहली संख्या। तो 36 गुणे 6 और बटे 12, तो 12 तिया 36, 6 तिया 18, ठीक है, 6 तिया 18। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 43 देखिए, 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित 4 अंकों की महत्तम संख्या क्या है? 10, 15 और 20। तो 10, 15 और 20 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की महत्तम, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? तो इनका जो एलसीएम आएगा बाबू, वो कितना आएगा? इनका एलसीएम आएगा 60। कितना आएगा एलसीएम? 60 आएगा। अब देखिए 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या है, तो भाई बड़ी से बड़ी संख्या में लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसे 60 से भाग कर देंगे, ठीक है। 60 से भाग करेंगे, एक बार कटेगा, कितना बचेगा? 9 और 3 अगली संख्या उतार लेंगे। 6 छाक 36, यानी 6 से काटेंगे, तो 6 छाक 36 और ये 0, फिर कितना बचेगा? फिर उतने बचेगा। अब फिर क्या करेंगे, इसको 9 फिर उतार लेंगे, फिर 6 से कटेगा, तो 6 छाक 36, 6 छाक 36 और 0, कितना बचेगा यहाँ पर? 3 और 6, 3 और 6, 46। अब क्या करेंगे, 4 अंकों से जो बड़े से बड़े अंक 4 थे उनसे 39 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 0, 9 से 3 गया, कितना बचा? 6। तो भैया 9,960 जो संख्या होगी बड़ी से बड़ी, वो 10, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित होगी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 44 देखिए, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो बाबू जो लंबाई दे रखी है वो 15 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 15 गुणे 10 यानी 150 वर्ग मीटर, ठीक है, 150 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 45 देखिए, यदि कोई धन 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो वह कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? देखिए क्या करते हैं, 3 गुना पूछता है। कितना पूछता है? 3 गुना। और जो n दे रखा है वो दे रखा है 10 वर्ष। ध्यान से देखना, बहुत जल्दबाजी करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। और 2 गुना बताता है, 2 गुना 10 वर्ष में। कितने गुना? 2 गुना 10 वर्ष में। जिसको निकालना है उससे एक घटा के लिख देते हैं। 3 गुना था, एक घटा दिया हमने, एक लिख दिया। अब जो 2 गुना दे रखा है उसमें से भी एक घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। और गुणे में जो 10 दे रखा है इसे लिखेंगे, तो 3 गुना होने में उसे 20 वर्ष लग जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 20 वर्ष हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 46 देखिए, एक व्यक्ति ने 20 पुस्तकें 1300 में बेच दी, 180 का लाभ प्राप्त किया, तो इनका क्रय मूल्य बताइए क्या है? देखिए पुस्तकें उसने बेचा है 1300 रुपए का, और जो लाभ हुआ है
क्या हुआ है लाभ, वो 180 रुपये हुआ है। ये क्या है बाबू, विक्रय मूल्य है। क्या है, विक्रय मूल्य है। तो जो क्रय मूल्य निकालना आपको होगा, तो भैया विक्रय माइनस लाभ, विक्रय माइनस लाभ। तो 1300 से अगर आप 180 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1120 रुपये बचेगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 47 देखिए, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 3/5 भाग रेल से, 3/20 भाग रिक्शा से तथा शेष 5 किलोमीटर पैदल चलता है। यात्रा कितनी लंबी है? तो एक बात बताओ, हमने मान लिया यात्रा जो है कि x किलोमीटर है। कितनी है, x किलोमीटर। अब x का जो है 3/x का कितने बटा है, 2/5 भाग, x का 2/5 भाग और प्लस कितना चला है उसने 2x का फिर जो है 2/20 भाग, 2/20 भाग, ठीक है। कितना बचा, पैदल चला है 5। अब इसी x से जो पूरी यात्रा से इसको हम घटा देंगे तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। अब 2x/5 और प्लस 2x/20, ठीक है। 2x/20, 2x नहीं बाबू है 3x है, ये 3x है, ठीक है। अब देखिए बराबर 5, इनका जो एलसीएम आया वो कितना आया 20, ठीक है। अब देखिए 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20 तो 4 दूनी 8x और प्लस 3x बराबर 5। अब x से क्या करेंगे, ये 8 3 11 x और बटे 20 बराबर 5। तो ये क्या हो जाएंगे 20x और माइनस 11x और बराबर 5 गुणे 20। अब कितना बच्चा, 20 से 11 गए कितना बच्चा 9x और इधर कितना हो गया 20 पंचे 100। तो x बराबर 100/9 किलोमीटर, 100/9 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 48 देखिए, किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 51 है तो प्रथम 2 संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। जो 3 संख्याएं हैं इनका जो योगफल है वो 51 है। कितनी संख्याओं का बाबू, 3 संख्याओं का। तो 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 3 एकन्ना 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। तो ये बीच की संख्या बाबू आई 17, तो इसके बाद हो जाएगी 19 और इसके जो पहले होगी वो 15 होगी। विषम का मतलब होता है जो संख्या 2 से ना कटे। अब कहता है प्रथम 2 संख्याओं के वर्गों का योगफल बता रहा है। तो भैया 15 की होती है 225 और 17 की होती है 289। बाबू जोड़ लीजिए, 9 5 14, 8 2 10 और 1 11, 2 2 4 1 5। तो इनका जो योग आया वो आया 514। कितना आया 514। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। 49 देखिए, कहता है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 750 को बढ़ाकर 800 कर दिया गया तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो भैया प्रतिशत लाभ बताना है। देखिए 800 रुपये कर दिया गया था, कितना 750 रुपये। अब इसे बढ़ा कितना 50, तो प्रतिशत के लिए गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 कन्ना 5 और 5 कन्ना 5 पचम 25, 5 पचम 5 कन्ना 5 पचम 25 और 5 दूनी 10, 5 कन्ना 5 और 5 5 0 0 5 तियाँ 15, 3 छाक 18, कितना बच्चा 2। तो भैया 6 सही 2/3% होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न नंबर 50 कहता है दिए गए अंकों 1 4 6 8 और 9 में से प्रत्येक का केवल एक ही बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी। तो जो आपके अंक हैं वो बाबू हैं 1 और कितना है 4 6 8 और 9, ये अंक हैं। इनसे बड़ी संख्या 5 अंकों की सम संख्या बनानी है। तो सबसे पहले बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर 6, अब 1 और 4, यही होगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो। प्रश्न नंबर 51 में
30,746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा? 30,746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे ज़्यादा होगा? तो इसमें 3 का सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि 3 और गुणे कितने अंक हैं? 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगाएंगे। ठीक है, कितने जीरो लगाएंगे? 4 जीरो लगाएंगे। तो इसका जो मान होगा वो 30,000 होगा। कितना होगा? 30,000 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सही होगा? 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 52 देखिए, 380 लीटर का 5/19वां भाग मिलीलीटर में क्या होगा? तो 380 को हम अगर 5/19 भाग निकालते हैं तो 19 दूना 38 जीरो और 20 पंचे 100 लीटर होगा। अब इसको बदलते हैं मिलीलीटर में, तो 1 मिलीलीटर में कितने, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 होते हैं। तो भैया 1 और ये 5 जीरो, ठीक है, 5 जीरो यानी 1 लाख होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो। प्रश्न नंबर 53 देखिए, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। यदि इसका परिमाप 80 मीटर हो तो इसकी चौड़ाई मीटर में क्या होगी? तो भैया एक बात बताओ, जो लंबाई है उसे मान लेते हैं 5x और जो चौड़ाई है उसे मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं? 2x। अनुपात में दे रखी है और परिमाप दे रखा है। तो जो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना। तो 2 और 5x प्लस 2x बराबर 80। कितना है? 80 मीटर है ना। तो देखिए काटेंगे कितना बचेगा? 40। तो 3 2 5x, 5 2 लंबाई बाबू 3 है, तो 3 2 5x बराबर 40। तो 5 8 40। अब देखिए जो आपकी लंबाई है वो कितनी है? 3x है। तो 3 गुणे 8, 8 3 24 मीटर हो गई। और जो चौड़ाई आपकी है वो कितनी है? 2x। तो यानी 2 गुणे 8, 8 दूनी 16 मीटर हो जाएगी। चौड़ाई इसने पूछा था 16 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए प्रश्न नंबर 55, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 मीटर लंबी सवारी गाड़ी को क्रमशः 40 किलोमीटर तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में गतिशील हैं, तो सवारी गाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी? देखिए दोनों गाड़ियां जो हैं एक ही तरफ जा रही हैं। एक की चाल है 40 और एक की चाल है 60। जब समान चाल से चलती हैं, एक ही तरफ को चलती हैं, तो क्या होता है? इनकी स्पीड घट जाती है। कितनी हो गई? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, प्रति घंटा। अब जो दूरी है, एक की दूरी कितनी है? एक की जो दूरी है, गाड़ी की लंबाई की जो है वो कितनी है मीटर है? 90 मीटर और 110 मीटर। ये 90 मीटर है। दूसरी कितनी है? 110 मीटर। जब भाई गाड़ी आपकी पार होगी तो इस तरह से कोई डायग्राम बनेगा, तो क्या होगी? इनकी दूरी जुड़ जाएगी। तो 90 प्लस जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 200 मीटर की। अब बताओ जो दूरी बनी इनकी वो कितनी हो गई? 200 मीटर। और जो इनकी स्पीड है, दूरी मीटर में है और जो स्पीड है वो की है मीटर प्रति किलोमीटर घंटा में। तो क्या करेंगे? इसे बदल लेंगे हम मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है, तो 2 कन्ना 2 और 2 नाम 18, 5 2 शाम 50/9 मीटर प्रति सेकेंड। अब करते हैं क्या? समय बताता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 200 और स्पीड कितनी है? 50/9। तो बटे की संख्या जो है वो ऊपर क्या करेगी? गुणा कर देगी और बटे 50। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 5 चक्कू 0 से 0 कैंसिल, 5 चक्कू 20, 9 चौक 36 सेकंड में वो पार कर जाएगी एक दूसरे को। तो भैया ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर जो है
ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में डिसलाइक होने का कारण बताइए। और हाँ भैया, वीडियो शेयर जरूर करिए। जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का भी प्रयास करते हैं। अगर कोई सुझाव भी आपको देना है तो हमारे मोबाइल नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और लगभग हर वीडियो में डाल भी देते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8887930551। ठीक है, ये हमारा मोबाइल नंबर है, कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।